हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर सीखेंगे। मैटर मतलब हमने सीख लिया, प्रीवियस लेसन में हमने मैटर के बारे में सीखा था कि मैटर क्या होता है, राइट। मैटर क्या होता है वो भी तुम्हें पता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 मैटर हम सीखे थे कि मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है और जिसको मास होता है, मास एंड वॉल्यूम जिसको होता है वो क्या होता है, मैटर। और उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैटर्स कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें जो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, वो हमने सीखा था। पर मैटर अराउंड अस प्योर, वो कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है, कैसा है उसके बारे में सीखना है। अभी प्योर का मतलब तो तुम्हें सिंपली तो पता होगा, प्योर मतलब अच्छा, साफ जो होता है वो, क्लीन, राइट, प्योर मतलब। पर साइंस में उसकी थोड़ी डिफाइन अलग हो जाएगी। तो देखते हैं ये लेसन में हम मैटर के बारे में क्या क्या है वो, ठीक है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। वो हम हाउ डू वी जज, हम कैसे जज करते हैं कि मिल्क, घी, बटर ये सब प्योर है। तो उसके ऊपर लिखा होता है, पता है, जैसे ये प्योर घी लिखा है, सॉल्ट ये प्योर मिल्क, ये सब हम प्योर समझते हैं, राइट। पर साइंटिफिकली उसे देखो तो प्योर का मतलब साइंटिफिकली देखो तो एक ही चीज़ होती है कि किसी सेम टाइप्स के पार्टिकल से बना हो, एक ही टाइप के सेम टाइप्स के पार्टिकल से बना हो वो प्योर होता है, उसमें दूसरा कोई पार्टिकल मिक्स नहीं हो सेम टाइप के पार्टिकल से। तो साइंटिफिकली ये मिल्क ये सब प्योर नहीं होता है, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन होता है, ऑलरेडी वाटर भी होता है, फैट होता है, ये सब मिक्स होता है। तो साइंटिफिकली वो प्योर नहीं होता है। प्योर का मतलब साइंटिफिकली ये होता है कि जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं हो। जनरल मीनिंग उसका ये होगा कि विदाउट एडल्ट्रेशन, मैटर विदाउट एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब मिला, उसमें कोई चीज़ दूसरी मिली नहीं हो, सेम टाइप्स के एलिमेंट से बना हो, पार्टिकल से बना हो, राइट। तो जैसे मैं कॉपर लूँ तो कॉपर मतलब Cu, उसमें सिर्फ Cu कॉपर पूरा होता है, तो वो प्योर हो गया, क्या हो गया, प्योर, उसमें दूसरे कोई पार्टिकल्स नहीं है। ऐसे साइंटिफिकली प्योर की डिफाइन थोड़ी अलग होती है। तो देखो यहाँ पे दिया है नीचे कि हाउ यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर रिटर्न ऑन द पैक ऑफ द दिस कंज्यूमेबल, मतलब ये सब खाने की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पर ये सब वर्ड हमने लिखे हुए देखे होते हैं, प्योर, राइट। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, प्योर। कॉमन ये होता है कि कुछ मिला हुआ नहीं हो। बट फॉर अ साइंटिफिक ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। साइंटिफिकली देखो कि फॉर अ साइंटिस्ट ऑल द थिंग्स, जितनी भी थिंग्स होती है वो अलग अलग, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस से मिक्स होकर बने तो वो प्योर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे मैंने अभी बताया कि मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। मिल्क में वाटर भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, तो वो मिक्सचर हो गया, तो वो प्योर नहीं है, राइट। व्हेन द साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर इट मीन्स, अगर साइंटिस्ट कभी भी ऐसा बोले कि समथिंग इज़ प्योर, इसका मतलब ये होता है कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, मतलब उसके केमिकल नेचर में जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे सेम टाइप्स के। कैसे, समथिंग प्योर मीन्स ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सब कैसे, सेम। जैसे मैंने अभी कॉपर बताया तो कॉपर में Cu अकेले वही पार्टिकल्स होते हैं, तो वो प्योर कॉपर होता है। और प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस, ये याद रखना है कि साइंटिफिकली जो प्योर सब्सटेंस होता है वो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें होते हैं, दूसरे किसी भी टाइप्स के पार्टिकल्स उसके साथ मिक्स नहीं होते, राइट। इन अदर वर्ड, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरी वर्ड में इसकी डिफाइन लिखो तो यही होगा कि अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सिंगल फॉर्म, किसी मैटर का सिंगल फॉर्म से बना हुआ, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, एक ही सिंगल टाइप के पार्टिकल्स के जो फॉर्म होता है वो मैटर को क्या बोलते हैं, प्योर, क्या बोलते हैं, प्योर, राइट। As we look around, we can see that most of the matter around us exist as a mixture. हम हमारे आसपास देखें तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती है, मोस्ट ऑफ द मैटर
अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। वो हमारे आसपास जितनी भी मैटर्स दिखाई देती है वो मोस्टली 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स मिक्स होकर बनती है। फॉर एग्जांपल देखो सी वाटर, तो सी वाटर है, इसमें भी क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, मिनरल्स उसमें भी मिक्स होता है, सॉइल, ये एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स, ये सब मिक्सचर्स है। मिनरल्स में भी पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के मिक्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स। सोइल में भी हमें पता है कि स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सब अलग अलग मिक्स होता है। तो ये सब क्या है, मिक्सचर्स है। क्या है, मिक्सचर्स है। तो ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर के बारे में हमें सीखना है कि व्हाट इज़ मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है, कि मिक्सचर किस टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स क्या है, वो हमें अब सीखना है, राइट। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या कंस्टिट्यूट करता है, तो उसमें मोर देन वन टाइप का, एक से ज़्यादा टाइप्स के प्योर फॉर्म में मैटर होते हैं, अलग अलग प्योर फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं, 2 या 3 टाइप्स के पार्टिकल्स मिक्स होके वो मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट जो होता है ना वो, NaCl जो हम नमक खाते हैं वो, कि वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया है तो वो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर से अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। उसमें इवापोरेशन करो तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमें अलग से मिल जाएगा, राइट। हम उसे फिजिकली अलग कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। डिजोल्व सोडियम क्लोराइड था तो वो मिक्सचर था, मिक्सचर में से हमने सोडियम क्लोराइड को इवापोरेशन से अलग कर सकते हैं। पर अब सोडियम क्लोराइड जो हमें मिला है NaCl वो प्योर हो गया, उसमें Na और Cl दोनों है, बट वो NaCl पूरा मॉलिक्यूल होता है, किसको कहीं से भी लो, कितना भी लो, वो सेम होता है, उसका टेस्ट भी सेम होता है। तो वो एक प्योर है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये जो सब्सटेंस है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अलग नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से। समझो कि NaCl सॉल्ट को तोड़ के Na अलग और Cl अलग ऐसे नहीं कर सकते, तो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो हम अलग नहीं कर सकते, राइट। तो ये प्योर हो गया। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। शुगर में भी जो मैटर होता है वो वन काइंड, एक ही टाइप का होता है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। उसको थ्रू आउट जितना भी शुगर लो, कहीं से भी लो, वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, थ्रू आउट पूरा सेम होता है। तो वो भी एक क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर। क्या हो गया, प्योर मैटर। फिजिकली उसको भी अलग नहीं कर सकते। फिर सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और सोइल में तो हमने देखा था कि पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ग्रेवल, छोटे बड़े अलग अलग बहुत सारा मिक्सचर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में भी गैस होता है, सॉलिड सब्सटेंस भी होता है, ये मिक्स होता है। तो ये सिंगल प्योर सब्सटेंस, नॉट अ सिंगल, ये भी सिंगल टाइप के सब्सटेंस नहीं है। सोइल और सॉफ्ट ड्रिंक भी, वो भी मिक्सचर है। तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, it will always have the same characteristics properties. Whatever ये दिया है देखो कि whatever the source of pure substance में भी, pure substance की sources क्या होते हैं, तो it will always have the same characteristics properties. उसकी characteristics और properties क्या होती है, same होती है, अंदर जो particles है वो सबकी। Therefore we can say that the mixture contains more than one pure substance. तो हम ये बता सकते हैं कि mixture कंटेंट्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर के अंदर मिक्स हुए होते हैं वो सारे इंडिविजुअल देखो तो वो सारे कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस मिक्स होके क्या बनता है, मिक्सचर। क्या बनता है, मिक्सचर। क्या बनता है, मिक्सचर, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था और मिक्सचर के बारे में था कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर भी एक मिक्स फॉर्म होता है जिसमें प्योर टाइप के मैटर्स मिक्स होते हैं, फिर वो बन जाता है मिक्सचर, राइट। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप्स होते हैं अलग अलग कि कौन कौन से टाइप्स है वो। तो उसमें एक एक्टिविटी है, देखो पहले तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स
that form a mixture. We can have different type of mixture. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसमें कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का मिक्सचर है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ए बी सी एंड डी, राइट। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। ग्रुप ए में क्या लेना है, ग्रुप ए वालों को बीकर में 50 ml वाटर लेना है और 1 स्पैचुला, 1 चम्मच क्या लेना है, कॉपर सल्फेट पाउडर 1 चम्मच, याद रखना है। कॉपर सल्फेट पाउडर कितना लेना है, 1 स्पैचुला मतलब 1 चम्मच लेना है। फिर ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर, वाटर उतना ही लेना है ग्रुप बी को भी, एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन बीकर। उसमें क्या लेना है, 2 स्पैचुला 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है इन बीकर में, राइट। अब सी और डी क्या करेंगे, तो ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। वो कॉपर सल्फेट तो लेंगे, पानी नहीं लेंगे, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, या तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। और ये दोनों मिक्स करेंगे, किस किस को, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, ये दोनों को मिक्स करके क्या बनाएंगे, मिक्सचर, क्या बनाएंगे, मिक्सचर, राइट। अब आगे क्या करना है, देखो कि रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब ये 4 का हमें ऑब्जर्वेशन करना है, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो देखो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी बीकर लिया था, बीकर में क्या था, वाटर कितने 50 ml लिया था, कितना लिया था 50 ml, दोनों में कॉपर सल्फेट, एक में 1 स्पैचुला और दूसरे में 2 स्पैचुला लिया था। तो वो दोनों जो सॉल्यूशन बनेंगे तो वो दोनों का कंपोजिशन थ्रू आउट विच हैज़ अ यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट वाला भी कर लो, ग्रुप ए वाला, तो भी उसको कहीं से भी 1 स्पून निकालो अंदर से लिक्विड जो सॉल्यूशन बनाया वो कहीं से भी लो, सेम टाइप्स का होगा। पूरे जो बीकर में जितना भी कंपोजिशन है वो थ्रू आउट कैसा होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा बनेगा वो सॉल्यूशन। इसी तरह बीकर बी में भी एक जैसा बनेगा, उसमें कुछ अलग दिखाई नहीं देगा कि अलग पार्टिकल्स या कुछ भी, पूरा कंप्लीट मिक्स हो जाएगा डिजोल्व होके दोनों पार्टिकल्स में, राइट। तो सच अ मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ऐसा जो मिक्सचर बनता है जिसमें पूरा डिजोल्व होकर मिक्स हो गया, पार्टिकल्स अलग अलग हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देते कि उसमें पार्टिकल्स हैं, कॉपर सल्फेट के वाटर में अलग नहीं दिखाई देते, थ्रू आउट पूरा कहीं से भी लो वो पूरा सेम मिक्सचर दिखाई देता है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होगा उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, और होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर। खास याद रखना है कि जो समझो कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने सॉल्ट डाल के उसको डिसॉल्व कर दिया, तो पूरा कहीं से भी 1 स्पून हम वो सॉल्यूशन लेंगे तो वो सॉल्टी लगेगा हर जगह पे, बीकर में से कहीं से भी लो तो उसका नेचर सेम होगा। तो वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, सॉल्ट को डिसॉल्व करो, फिर शुगर को डिसॉल्व करो, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, शुगर को डिसॉल्व करो तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब वाटर में जो डिसॉल्व होता है किसी भी लिक्विड में, डिसॉल्व होने के बाद उसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, पूरा मिक्स हो जाता है, कहीं से भी तो वो सेम मिक्सचर हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स थ्रू बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ये याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट था, सेकंड ग्रुप में 2 स्पैचुला, तो सेकंड वाले में जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ज़्यादा आएगा, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर वो डिफरेंट हो जाएगी कि फर्स्ट वाला अगर कलर जो है उससे सेकंड वाले का कलर ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट हमने 2 स्पैचुला लिया है, कितना लिया है, 2 स्पैचुला, 2 चम्मच लिया है, राइट। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, वेरिएबल होगा। जैसे सिंपल 1 गिलास पानी लिया, दोनों ग्लास में अलग अलग हमने पानी लिया सेम क्वांटिटी में, पर 1 गिलास में मैंने सॉल्ट 1 स्पून डाल दिया, दूसरे में 2 चम्मच डाल दिया, तो दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होगा कि नहीं, हो गए तो दोनों होमोजीनियस मिक्सचर,
पर उसका कंपोजिशन वेरिएबल अलग अलग होगा। मतलब अंदर जो मिक्स किया हुआ है, डिजोल्व किए हुए पार्टिकल्स है, उसका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन। कंपोजिशन अलग होगा पर वो मिक्सचर कंप्लीट हो जाता है, तो वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, राइट। अब उसके बाद ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंड। सी और डी में मिक्सचर तो होता है पर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दो अलग अलग मिक्सचर लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट लिया और कॉपर सल्फेट लिया, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वो दोनों सॉलिड से, दोनों को मिक्स किया तो वो अलग अलग दिखाई देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो सॉलिड ही है वो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लो और आयरन फिलिंग्स, आयरन की भूकी लो, एंड सॉल्ट एंड सल्फर, ये सब सॉलिड, एंड ऑयल, ऑयल एंड वाटर, वो भी कभी मिक्स नहीं होते, तो ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो कंप्लीट मिक्स नहीं होते, अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स अलग दिखाई नहीं देते, पूरा डिसोल्व होकर कंप्लीट मिक्स्ड हो जाता है, कहीं से भी लो सेम होता है, तो वो होमोजीनियस। तो जिसमें अलग अलग दिखाई देता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं दोनों के, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।